हाय एवरीवन। इसके पहले के क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एयर एंड वी डू ऑल्सो वन एक्टिविटी। आई होप यू एंजॉय दैट एक्टिविटी। सो इन आज की क्लास में हम एयर ये चैप्टर का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 59। सो एयर इज़ द लेसन दैट इज़ वेरी इजी। और इसमें हमने एक्टिविटी की थी एक बलून्स की, दैट इफ़ वी ब्लो द एयर इन द बलून सो द एयर बिकम लार्जर, है ना, जिसमें दो बच्चे आए थे और उन्होंने हमारे साथ एक एक्टिविटी की थी। तो ये भी लेसन में हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आपकी पेंसिल नोटबुक सब लेकर बैठना है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो देखो आपको इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59। नाउ लुक एट दैट एक्टिविटी। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यू कैन सी कैंडल एंड अ ग्लास ऑल्सो, राइट। सो लुक एट दैट ग्लास एंड कैंडल। तो इसके साथ हमें क्या करना है, बहुत ही ईजी है, कैंडल जलानी है, ओके, एंड देन वी हैव टू पुट अ ग्लास। So ready for the activity? So let's see. Take a slightly deep dish in a saucer and stand a candle at the center. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैंडल ली, उसको सेंटर में मतलब लगा लिया एंड आफ्टर दैट फिल द वाटर इन द डिश। हमने एक डिश भी ली, है ना, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रही है डिश, उसमें हमने कैंडल बीच में बिल्कुल लगाई है एंड देन लाइट द कैंडल। जैसे आप कैंडल बर्थडे पे लगाते हो तो केक में लगाते हो ना, तो बाजू में लगाते, कुछ बच्चे क्या करते सेंटर में लगाते। तो वैसे ही हमने इस प्लेट में सेंटर में बिल्कुल कैंडल लगाई है, वी ऑल्सो लाइट देम, जलाई हैं। एंड नाउ प्लेस द ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। बिल्कुल उस कैंडल के ऊपर हमने क्या रखा है, ग्लास रख दिया, आप यहाँ पे देख रहे हो। सो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाता है, जैसे कि आपके बर्थडे पे आप कैंडल लगाते हो और फूंक मारते हो तो कैंडल बुझ जाती है, वैसे ही ये ग्लास पे हमने ग्लास जैसे ही हमने ये कैंडल पर रख दिया तो क्या होगा बेटा, वेरी इजी, कैंडल जो है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। तो वो क्यों बुझ गई, आपको रीज़न पता है क्या, तो वो रीज़न हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सून द कैंडल गोज आउट एंड द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द टम्बलर राइज अप टू अ सर्टन लेवल। जैसे ही हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया, सो व्हाट हैपन, दैट कैंडल इज ऑफ, मतलब कैंडल बुझ गई। तो देखो ये एक्टिविटी बहुत ही ईजी है, आप भी घर में कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, आपको आपके पेरेंट्स के अंडर ही एक्टिविटी करनी है और बहुत ही केयरफुली करनी है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर हेल्प्स बर्निंग, एज इट गेट्स यूज अप वाटर राइज अप इन द tumbler and when the constituent is finished the candle goes out the water level to stop rising। देखो जैसे हमने कैंडल जलाई तो वो अच्छी थी, पर जैसे ही उसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया तो क्या हो गया, कैंडल गोज आउट, मतलब वो बुझ गई। तो हवा में से कोई तो भी एक ऐसा घटक है कि जो इसको जलने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। जैसे ही हमने ग्लास रखा तो क्या हुआ, वो कैंडल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और उसकी वजह से क्या हो गई, कैंडल बुझ गई। ओके, सो द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। जैसे ही जो मतलब घटक कैंडल को जलाने के लिए हेल्प करता था वो कौन सा है, ऑक्सीजन गैस है। सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ एयर। आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है, कौन सी इमेज है, अर्थ की इमेज है ना, हम अर्थ पे रहते हैं। आपको यहाँ पे कुछ कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, कौन से कलर्स है, जैसे कि ब्लू है, देन ग्रीन कलर है, एंड इट शोज दैट, व्हाट इट शोज दैट, ग्रीन कलर शोज द प्लांट्स, देन ब्लू कलर शोज द वाटर। या ये तो बेसिक बातें हैं, आप सबको पता होंगी। देन द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज ऑल इन द एटमॉस्फेयर। इफ वी डिवाइड द सर्कल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स देन द ऑक्सीजन इन द एयर विल बी इक्वल टू वन ऑफ द पार्ट्स। आपको पता है कि एयर जो है ना पूरे सराउंडिंग में होती है ना, ये हमारी अर्थ है, एंड द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ
एयर। देखो आप जहाँ पे बैठे हो वो पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, पर एयर हमें दिखाई देती है क्या, हवाएं दिखाई देती है क्या, हमें नहीं दिखाई देती है ना। सो इसके बाद की जो एक्टिविटी है उसमें एक सर्कल दिया है, तो चलो वो सर्कल देखें हम। तो इट इज़ गिवन एट द नेक्स्ट पेज, सो लुक एट दैट, दिस वॉज द सर्कल, है ना। तो ये सर्कल आपको ड्रॉ करना है और आपके पास क्रेयॉन्स होगी, तो क्रेयॉन्स का यूज़ करके आप ऐसा एक आधी पोर्शन क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। तो आपको पता है सराउंडिंग में जो भी एयर है तो क्या उसमें अलग अलग गैसेस है, क्या हो सकती है, क्या होती है, तो फिर वो कौन सी है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन देयर आर अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच कुड बी दोज। देखो हवा तो चारों तरफ होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, वी जस्ट टेक अ ऑक्सीजन। देखो अभी भी हम सांस ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन कहीं पे हमें दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। बट देयर आर सम सर्टन गैसेस इन द एयर। देखो जैसे कि ये एक पूरा सर्कल है ना, तो इसमें ऑक्सीजन, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। ये जो पूरा रेड कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, दैट वन इज द नाइट्रोजन, एंड द रिमेनिंग गैसेस आर शोइंग इन द ब्लू कलर्स। सो इसे आपको अंडरलाइन करके रखना है। व्हाट, द ऑक्सीजन इन द एयर इज यूज बोथ फॉर द बर्निंग एंड द रेस्पिरेशन। अंडरलाइन करके रखो, फॉर व्हाट वी यूज ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन इज फॉर द बर्निंग, देखो जलने के लिए। जैसे अभी हमने वो एक्टिविटी की है ना कैंडल की, तो जलने के लिए कैंडल को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। एंड सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। ये तो सबको पता होगा कि एनिमल्स रेस्पिरेट करते हैं, ह्यूमंस रेस्पिरेट करते हैं। वी टेक अ ऑक्सीजन इनसाइड, ऑक्सीजन अंदर ले रहे और कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। बट विच आर द अदर यूजेस ऑफ एयर यू नो अबाउट। आपको पता है कि एयर में सराउंडिंग में और भी कुछ अलग अलग गैसेस है, तो वो कौन सी है बेटा, आपको पता है, नहीं पता होगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी गैसेस है। यू हैव लर्न दैट द गैस दैट फिजेज आउट द सोडा वाटर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। वो सोडा वाटर की जो बॉटल रहती ना, तो उसका ढक्कन हम जब निकाल लेते तो उसमें से एक गैस बाहर निकल आती है ना। आपने वो पेप्सी की बॉटल देखी होगी, कोई कोक की बॉटल रहती, देखो उसका ढक्कन जैसे ही हम निकाल लेते तो एक गैस बाहर आ जाती है, तो वो कौन सी गैस रहती है, that one is what, carbon dioxide. So this gas is present in the small quantities air. Okay, तो देखो दो बातें पता चल गई आपको। एक तो सराउंडिंग में कौन सी गैस रहती, ऑक्सीजन, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, बर्निंग के लिए करते हैं ना। एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का ऑक्सीजन है, दैट होल रेड कलर इज व्हाट, नाइट्रोजन है। एंड ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, सो दैट ब्लू कलर शोज द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्काई ब्लू कलर विच शोज द वाटर वेपर। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में अलग अलग तरह की गैसेस होती है। इतना समझ में आया? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। Now, the small quantities in the air, you have also learned that plants make their food using air and water in the presence of sunlight. ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लांट। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि हाउ प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, ह्यूमन्स कैन मेक देयर फूड, है ना। आप आपका खाना खुद बनाते हो क्या, है ना। जब बड़े हो जाओगे तो बनाओगे, योर पेरेंट्स मेक अ फूड फॉर यू। बट हाउ कैन प्लांट्स मेक देयर फूड, क्या प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते होंगे? सो येस, इट इज़ राइट। सो हाउ अ प्लांट कैन मेक देयर फूड, देखो ये प्लांट का पिक्चर है ना। प्लांट यूजेस सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, waters, and then it can make their own food in the leaves.
या जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब भी आपको रहता। और ये पूरे फूड जो भी बनाते हैं प्लांट्स, वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, सो प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। देन दे ऑल्सो यूज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर। तो देखो हमें इंपॉर्टेंस पता चल गया दैट कार्बन डाइऑक्साइड यूज द plants use the carbon dioxide to make their food, and they make their food in the presence of sunlight. So when plants make their food, they use the carbon dioxide from the air. तो देखो बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो कहाँ पे रहता है? सराउंडिंग में रहता है। हमें दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। मीन्स वी कैन नॉट सी द गैसेस बट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। तो अभी आप आजू बाजू में देख लो, आपको कोई गैसेस दिखाई दे रही क्या? आप मतलब देख रहे हो क्या कि कोई गैस है? ऑक्सीजन देख रहे हो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे हो, है ना। बट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। उनमें से एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसके लिए यूज़ होता है? प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो, दो गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, है ना इंटरेस्टिंग। नाउ सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन गैस इज व्हाट? यू हैव seen that when you place ice in a glass and it becomes very cold, droplets of water settle on the outside. देखो नेक्स्ट वन ऐसी कौन सी गैस है कि जो सराउंडिंग में रहती है? तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्लास दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा ग्लास आपके घर में है क्या? है। अभी उसमें आप बर्फ या फिर ठंडा पानी डालो फ्रिज का, तो क्या होता है? ठंडा पानी रहता है ना। बट द ड्रॉपलेट्स आर फ्रॉम, देखो ये ग्लास पे आपको है ना उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जमा हुए हैं। तो आपको पता है वो ड्रॉपलेट्स क्यों जमा हुए हैं? अभी आपने आइस निकाला है फ्रिज से और ग्लास में डाल दिया, तो उसका सराउंडिंग का जो पोर्शन होता है ग्लास का, ये जो है ना, ये जो सराउंडिंग का आउटर पार्ट है, वो क्या हो जाता? मॉइस्चर हो जाता, मतलब गीला हो जाता। तो इससे हमें क्या समझ में आता? दैट इट मीन्स दैट वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। देखो मतलब सराउंडिंग में के एयर में तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है? दैट वन इज वाटर। देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि विंटर सीजन में आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपको ऐसे वो जो ग्रास रहता ना, तो ग्रास के ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स या फिर वो दो बिंदु जिसको हम बोलते हैं ना, वो दिखाई देते होंगे। तो इससे भी क्या समझ में आता है? दैट सम हाउ द वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। सो however the largest part of the air is made of still another kind of gas, so this one is the nitrogen। तो बताओ बेटा, तक मैंने कितने गैसेस के बारे में बताया आपको? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, एंड देन वाटर इज ऑल्सो समहाउ प्रेजेंट इन द एयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द व्हाट? नाइट्रोजन। सो नाउ look at the next one, how the nitrogen is also present in the air. So the largest part of the air is made of nitrogen। ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे 78% लिखा है, तो 21 कम हो गया, 1% कम हो गया, और सबसे ज़्यादा कौन सा है? 78% है। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि हमारी जो सराउंडिंग है, एयर है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? कौन सी बेटा? नाइट्रोजन। ओके, देन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ओनली हाउ मेनी परसेंट? 21%। एंड मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस जैसे कि वाटर है, एरागॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसेस का मिक्सचर कितना है? ओनली 1%। एंड हाउ मेनी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन? इट इज़ 78%। तो आपको क्या करना है? ये ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। आपके पास क्रेयॉन्स हो तो अच्छे से क्रेयॉन से क्या करना है? कलर करना है। नाउ लेट्स सी, however the largest part of the air is made of still another kind of gas,
दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। एयर का सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो कौन सी गैस से बना है? इट इज मेड ऑफ नाइट्रोजन। Thus, there are several gases present in the air. In other words, air is a mixture of several gases. तो इस तरह जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है ना, वो देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, इससे क्या समझ में आता है? दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे कि हम घर में चूड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो चूड़ा वो सब चीज़ों का क्या रहता है? मिक्सचर रहता है। उसमें हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं और फिर वो एक अच्छा खासा मिक्सचर बन जाता। वैसे ही ये जो पूरा सराउंडिंग है, एयर है, वो किसका मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल गैसेस। ओके, नाउ इफ वी ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट then the quantity of each gas in the mixture will be as shown alongside। देखो, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जैसे कि ये, और हम रिप्रेजेंट करेंगे एयर की, ये पूरी क्या है? दिस वन ऑल इज एयर। एंड इफ वी वांट टू शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैसेस, तो किस तरह होगा? नाइट्रोजन इज 78%, सबसे ज़्यादा है। देन ऑक्सीजन इज 21% एंड मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस, मतलब बाकी की जो भी गैसेस है वो कितनी परसेंट है? ओनली 1%। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, ये सभी क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैसेस इन द एयर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, डू यू नो दैट द स्मोक्स कम आउट फ्रॉम द व्हीकल्स, उसका क्या होता होगा? क्या ऐसा एयर पोल्यूशन वगैरह आपने देखा है? नाउ सी, देखो ये फैक्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज के पिक्चर्स है और फैक्ट्रीज में से स्मोक आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने ऐसी कभी पिक्चर्स देखी क्या? कहाँ पे देखी? शहर से किसी बाहर हम जब जा रहे होते तो हमें ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखती है जिसमें से क्या निकल आता है? स्मोक निकल आता है। या फिर ये व्हीकल से, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी रोड पे हो, तो व्हीकल से ऐसा क्या निकल आता है? स्मोक निकल आता है। तो इससे क्या होता होगा? क्या वो स्मोक हमारे लिए अच्छा है? एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है क्या? सो लेट्स सी that the burning that take place in the factories, vehicles, stores, in the kitchens gives out smoke। देखो स्मोक्स कहाँ कहाँ से निकल आता है? फर्स्ट यू हैव अंडरलाइन फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती है जो अलग अलग काइंड का प्रोडक्शन लेती है, और यहाँ पे एक चिमनी जैसा एक बड़ा सा पोर्शन रहता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्या निकल आता है? स्मोक निकल आता है। सेकंड वन इज व्हीकल्स, द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर कंट्री है ना, व्हीकल्स। तो व्हीकल्स से क्या निकल आता है? स्मोक निकल आता है, क्योंकि उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं। और तीसरा है स्टोव्स इन द किचन्स। तो देखो अभी तो हम गैसेस का यूज़ करते हैं ना, गैस सिलेंडर है हमारे घर में, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे घर है कि जहाँ पे गैस नहीं यूज़ की जाती, क्या स्टोव्स यूज़ किए जाते हैं, स्टोव्स या फिर चूल्हा यूज़ किया जाता है, तो उससे भी क्या निकल आता है? स्मोक निकल आता है। सो दैट ऑल स्मोक्स इज मिक्स विद द एयर अराउंड अस। क्या होता होगा ये सब धुएं का? कहाँ पे जाता होगा, है ना सोचने वाली बात। सो समहाउ दैट ऑल स्मोक्स इज मिक्स विद द एयर, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो इन सब एयर्स और गैसेस के साथ ये स्मोक भी क्या होता होगा? मिक्स होता होगा। एंड दैट स्मोक्स ऑल्सो वी रेस्पिरेट। इससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। कौन सा पोल्यूशन होता है? एयर पोल्यूशन होता है। जब ये पूरी स्मोक्स है ना, ये पूरे धुआं जब हवा के साथ मिक्सअप हो जाता है तो इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। और आज के ज़माने में एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो दीज आर ऑल अबाउट द व्हाट? द स्मोक्स, एंड वी शुड टेक केयर अबाउट आवर हेल्थ। इसीलिए हमें हमारी खुद की केयर लेनी चाहिए कि हम ऐसे कोई भी एरिया में ना जाए। एंड द लास्ट वन इज द अबाउट योर एक्सरसाइज। देखो सबसे लास्ट पेज पे क्या दिए है? एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। फाइंड आउट
आपको फाइंड आउट करना है। बिफोर ड्रॉइंग अ मेडिसिन इनटू द सिरिंज, व्हाई इज प्लंगर फर्स्ट प्रेस टू द बॉटम ऑफ द बैरल। देन थिंक एंड टेल, आपको मतलब ये क्वेश्चन से इजी है जो आपको सॉल्व करने हैं। और लास्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा इस तरह ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो एयर एक लेसन हमने स्टार्ट किया था, सो दिस इज अ कंप्लीट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्लॉथ। सो वी विल मीट इन द फर्दर वीडियो। सो सॉल्व योर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।